2022 में अर्थ जगत को अपनी चकाचौंध से हैरान कर देने वाले अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी के लिए 2023 बड़ा सदमा लेकर आया। शॉर्ट सेलर हिंडबर्ग की एक रिपोर्ट ने शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाकर न सिर्फ अडानी की साख को करारा झटका दिया बल्कि उनकी संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचाया। एक समय दुनिया में सबसे अमीर होने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे अडानी अब टॉप 10 अरबपतियों में भी नहीं रहे। शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की 7 कंपनियों के शेयर और बॉन्ड पस्त होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अडानी के शेयरों में निवेश करने से एलआईसी समेत कई लोगों ने भारी मुनाफा कमाया। इस गिरावट के बाद हिंडबर्ग जैसी शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों को भी जबरदस्त फायदा होगा। गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। वे अरबपतियों की सूची में 11वें नंबर पे हैं। मात्र एक माह अडानी की संपत्ति 36.1 अरब डॉलर से कम होकर 84.21 अरब डॉलर रह गई है। कहां इस साल गौतम अडानी को दुनिया के सबसे बड़े रईस बनने की उम्मीद थी और अब वह टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। कई लोगों का मानना है कि टॉप 3 में वापसी अडानी के लिए आसान नहीं होगी। पिछले साल के स्तर पर पहुंचने में काफी समय लग सकता है। हिंडबर्ग ने अडानी ग्रुप से 88 सवालों का जवाब मांगा। इस पर अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब देते हुए 68 सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया कि ये सिर्फ उन पुरानी बातों को फिर से दोहरा रहे हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में गलत साबित हो चुकी है। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू काफी गिर गई है। 27 जनवरी को कई कंपनियों के शेयर 20% तक गिर गए। उनके निवेश की वैल्यू भी गिर गई। हिंडबर्ग द्वारा इस रिपोर्ट के जारी किए जाने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अडानी ग्रुप की साख गिराने के लिए ही आईपीओ लॉन्चिंग से ठीक पहले रिपोर्ट जारी की गई। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हुए शॉर्ट सेलिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने के लिए हिंडबर्ग सिक्योरिटीज झूठा बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंडबर्ग ने रिपोर्ट जारी करते समय कहा कि उसने अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम करती है और गिरे हुए शेयरों से मुनाफा कमाना ही उसका काम है। यानी पहले वह शेयर बेचकर उसके दाम गिराती है और कम दामों पर इसे फिर खरीद लेती है। बहरहाल अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई है और इस वजह से इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला माना जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज दे रखा है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए हवाई अड्डा व्यापार से संबंधित है। बैंक के आकार के अनुपात में बैंकों का निवेश बहुत ज्यादा नहीं है। हम आगामी समय में गतिविधियों पर बारीकी नजर रख रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट के बाद मीडिया खबरों में कहा गया कि एलआईसी का निवेश डूब गया। इस पर एलआईसी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसने 30,127 करोड़ का निवेश किया है। 27 जनवरी को इसकी वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। इस तरह देखा जाए तो एलआईसी ने निवेश से 26,016 करोड़ रुपए कमाए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा गर्म है कि आने वाले समय में अडानी और सेबी दोनों ही और मुश्किलें देख सकते हैं। बहरहाल एलआईसी ने अपने स्टेटमेंट से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे मीम को साबित कर दिया कि एलआईसी भी जिंदा है।